9:35। 9:35 को एग्जैक्टली मार्केट में होता क्या है? बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से थोड़े से अनजान होते हैं। मैं आपको एक एक करके सारा चीज़ बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों का एक मानना होता है कि मार्केट 9:15 को खुलता है और लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट में ट्रेंड चलता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता है और इस बात को मानते भी हैं, ये सच भी है। लेकिन 9:35 को होता क्या है? हम 9:35 को इतना तवज्जो, इतना इम्पोर्टेंस, इतना गुरुत्व क्यों देते हैं? उसका मेन कारण है 9:35 के आसपास, हमेशा एग्जैक्ट 9:35 पे तो नहीं, 9:35 के आसपास मार्केट एक दिशा धारण करता है, एक डायरेक्शन की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है। ये अक्सर होता है, हर बार तो नहीं होगा, अक्सर होता है। और हमेशा एग्जैक्टली 9:35 को भी नहीं होगा, उसके आसपास होगा। तो उसके आसपास कहाँ होगा, या 9:35 को एग्जैक्टली अगर होगा तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाए? आइए मैं उसको तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर आप लिखिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग। ठीक है, नॉन रिपेंटिंग आपने लिख दिया। यहाँ पर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग बाय अल्गो अल्फा, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। आपने इसको जैसे क्लिक किया, इसके इंडिकेटर के सेटिंग्स में हम जाएंगे। 70 लिखा हुआ, इसको हम कर देते 1, बस बाकी जैसा उसको वैसा रखिए। अभी नॉर्मली ये वाला जो होता है ये काफ़ी बैक टेस्ट की तरफ नहीं आता, तो मैं आपको इसी में ही आपको करके बताता हूँ। होगा ये कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको अगर मैं आगे स्क्रॉल करके लेके जाता हूँ, ये बहुत दूर बैक टेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, बहुत दूर नहीं कर पाता है। अगर आप उसका मल्टीप्लायर बढ़ा देंगे तो शायद वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए मैं वापस चलता हूँ उसी जगह पे और आपको फिर उसी जगह पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 9:35 को होता क्या है। सबसे पहले इस जगह को आप देखिए, सुबह समय शुरू होता है, धीरे 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 आ रहा है। अच्छा, इसके जगह हमारे पास कोई दूसरा भी ऑप्शन है क्या? हाँ है, मैं वो भी आपको बता दूँ। ये ज़्यादा पीछे तक नहीं जा रहा है, आप फ्रंट टेस्ट के लिए ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है हमारा TMA। TMA काफ़ी दूर तक, काफ़ी पीछे तक बैक टेस्ट कर सकता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल खुले मन से कर सकते हैं। और ये भी नॉन रिपेंटिंग है, ये भी जब एक बार अपीयर हो जाता है तो अपीयर हो जाता है, और ऐसा नहीं कि बहुत देर बाद वो आपको अपीयर होता हुआ दिखेगा, नहीं, ये अपीयर आपको समय के साथ होता ही दिखेगा, करंट टाइम पे, जिसको हम रियल टाइम कहते हैं। चलिए अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9:35 का कैंडल कौन सा है? ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का कैंडल, ये वाला ग्रीन कलर का कैंडल है। अब 9:35 को हमारा जो इंडिकेटर वो क्या कह रहा है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट मार्केट कहाँ से लेता है? एक कैंडल से हो जाता कि नहीं, हमेशा मार्केट को दो कैंडल की, कम से कम दो कैंडल की आवश्यकता पड़ती है। और 9:35 के बाद ही हम जो चीज़ शुरू करने वाला है, हो सकता है कि 9:35 से पहले मूव आ जाए, ये होता है पर बहुत रेयर होता है। आप कहेंगे सर यहीं पे तो दो कैंडल दिख रहे हैं, यहीं पे सपोर्ट दिख रहा है, पर ये 9:30 का है, तो हम 9:35 तक वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे लिए प्राइस एक्शन बन रहा है और फिर हम यहीं से आगे की ओर बढ़ जाएंगे। कहाँ तक बढ़ेंगे? जब हमारा प्राइस एक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन मिल गया हमको, एग्जिट होने का, बस बात ख़त्म। याद रखिएगा, इस इंडिकेटर को मैंने सिर्फ, या इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ 9:35 के लिए ही मैंने शुरू किया है। आइए एक दो दिन और देख लेते हैं कि वो क्या कहता है और वो आपके लिए कैसा काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको सिग्नल क्या मिल रहा है? पुट साइड का आपको सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो पुट साइड का सिग्नल अगर मिल रहा है तो 9:35 के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें इंतज़ार करना चाहिए कि एक ब्रेकडाउन मिले। आप देखेंगे कि यहाँ पे 9:35 हुआ है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, पर वेरी नेक्स्ट कैंडल से मार्केट ऊपर चला गया। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। याद रखिएगा, हर स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस होते हैं। अगर आप नए हैं
तो शायद हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे नहीं, कोई भी स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए। अगर आप स्ट्रेटेजी बता रहे हो तो वो स्टॉप लॉस रहित, स्टॉप लॉस फ्री, स्टॉप लॉस प्रूफ होना चाहिए, बिल्कुल उसमें स्टॉप लॉस नहीं होना, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप कोई ऐसा स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं तो बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए कि जिसमें स्टॉप लॉस हो ही नहीं। हर स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस होगा, हर स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन रेशियो जो होता है वो कम कम और ज़्यादा होता है। ये आपके हाथ में, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।